अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम हमने यूनिट नंबर 11 फिजिक्स 10th क्लास में 11.7 तक शॉर्ट आंसर्स कर लिए थे। आज इंशाल्लाह उससे फर्दर आगे जो क्वेश्चंस हैं उनको देखते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जी स्टेटमेंट 11.8 को। ऑन व्हाट द फैक्टर्स डज द लाउडनेस ऑफ द साउंड इज डिपेंड। वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर जो लाउडनेस ऑफ साउंड्स है वो डिपेंड करती है। तो बेटा हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड में ये पढ़ा था। यहाँ देखिएगा टोटल 4 फैक्टर्स हैं जो कि लाउडनेस के लिए डिपेंड करते हैं। यहाँ देखिए क्या जी, ये है हमारे पास हेडिंग लाउडनेस, जिसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साउंड बाय विच लाउड एंड फेंट साउंड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड, जिसमें हम फ़र्क कर सकें किसका, लाउड साउंड का और फेंट साउंड का। इसके फैक्टर्स उसने पूछे हैं। तो पहला फैक्टर बेटा क्या है यहाँ पे, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। एम्पलीट्यूड किसे कहते हैं, ये मेरे पास सपोज एक ड्रम है, अगर मैं इसको बीट करता हूँ किसी स्टिक के साथ, तो इसकी जो ऊपर वाली स्किन है, सतह है, ये अपनी इस सरफेस से कितना ऊपर उठती है और कितना नीचे मूव करती है। डेफिनेटली ये वाइब्रेट तो करेगी, तो जितनी हाइट पे ये जाएगी सरफेस आफ्टर बीट, दैट इज़ कॉल्ड इट्स एम्पलीट्यूड। यानी कि आप यूँ भी कह सकते हैं कि मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक जो डिस्टेंस है, इसे हम इसका एम्पलीट्यूड कहते हैं। दूसरी ऑप्शन है इसमें जी, दूसरा फैक्टर वो है एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। भाई छोटा सा अगर डोल होगा तो डेफिनेटली उसकी आवाज़ कम होगी, और अगर बड़ा डोल होगा तो डेफिनेटली उसकी आवाज़ ज़्यादा होगी, बिकॉज उसका एरिया जो है वो ज़्यादा है। तो वाइब्रेटिंग बॉडी का एरिया जितना ज़्यादा होगा, साउंड उतनी ही ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। नेक्स्ट वन हमारे पास जो सी ऑप्शन है वो क्या जी, डिस्टेंस फ्रॉम वाइब्रेटिंग बॉडी। ठीक है, मसलन अगर यहाँ पे साउंड प्रोड्यूस की जा रही है बाय अ ड्रम, तो एक शख्स यहाँ पे खड़ा है, एक शख्स यहाँ पे खड़ा है, तो डेफिनेटली जो इसके पास है उसको साउंड ज़्यादा सुनाई देगी, जो दूर है उसको साउंड कम सुनाई देगी। ठीक है, तो ये है डिस्टेंस। तो जो दूर होगा डेफिनेटली उसको लाउडनेस कम सुनाई देगी। तो 1 2 3, तो ये थे जी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये हैं जी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाउडनेस। अब चलते हैं नेक्स्ट आगे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 11.9 पे देखते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म इंटेंसिटी लेवल ऑफ द साउंड नेम एंड डिफाइन द यूनिट ऑफ द इंटेंसिटी लेवल साउंड। जो इंटेंसिटी लेवल जो है उसका यूनिट हमने डिफाइन करना है, और इसके साथ साथ हमने ये बताना है कि इंटेंसिटी लेवल की डेफिनेशन क्या है। तो बेटा इंटेंसिटी के ही टॉपिक में ये डेफिनेशन भी और इसका यूनिट भी मौजूद है। चलते हैं देखते हैं। ये है टॉपिक, उर्दू मीडियम में भी इंग्लिश मीडियम में भी आप इंटेंसिटी टॉपिक पे आ जाएं, और इंटेंसिटी के टॉपिक के नीचे जैसे ही मूव करेंगे आप, साउंड इंटेंसिटी लेवल की बात होगी। उससे फर्दर नीचे आएँ तो सेकंड पेज जो है इससे अगला, यानी कि ये पेज नंबर 24 है, तो इससे अगला जो पेज होगा जहाँ पे ये फॉर्मूला लिखा होगा, इसके बिल्कुल नीचे लिखा है उसने डिफरेंस L माइनस एल नॉट। इसे हम नाम देते हैं इंटेंसिटी लेवल का। इसकी डेफिनेशन यहीं से स्टार्ट हो जाती है। द डिफरेंस बिटवीन L माइनस एल नॉट बिटवीन द लाउडनेस L ऑफ एन अननोन साउंड, ठीक है, एंड लाउडनेस ऑफ द L नॉट। ये ऑडिएबल साउंड है और ये अननोन साउंड है। ठीक है, इसको क्या नाम देते हैं हम, इंटेंसिटी लेवल। ये इसकी डेफिनेशन आ गई।
आगे इसकी बात आती है बेटा यूनिट के हवाले से। तो इसका यूनिट वैसे तो रियल में जो इसका यूनिट है वो बेल यूनिट है, लेकिन बेल यूनिट बहुत बड़ा यूनिट है, वेरी लार्ज यूनिट, तो इसलिए हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करके क्या कर देते हैं, स्मॉल यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं, विच इज़ नोन एज डेसीबेल। तो इसका मतलब इसके दो यूनिट हो गए, बड़ा यूनिट बेल होगा और स्मॉल में क्या आ जाएगा, डेसीबेल यूनिट। नेक्स्ट चलते हैं जी हम अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ। जी बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 11.10 कहता व्हाट आर द यूनिट ऑफ द लॉर्डनेस एंड व्हाई डू वी यूज द लॉगरिथम स्केल टू डिस्क्राइब द रेंज ऑफ द साउंड इंटेंसिटी वी हियर। 11.10 व्हाट आर द यूनिट ऑफ द लॉर्डनेस। लॉर्डनेस का यूनिट तो अभी हमने पढ़ा, जो लॉर्डनेस का यूनिट है वही इसके डिफरेंस का, जैसे हमने पढ़ा था L माइनस एल नॉट, तो ये लॉर्डनेस का ही डिफरेंस है, लॉर्डनेस यही होगा यूनिट इसका। तो वही यूनिट था इसका डेसीबेल स्मॉल यूनिट, और बड़े यूनिट में हम क्या लिखेंगे इसको, बेल। ये दो यूनिट्स थे हमारे पास, इन दो यूनिट्स को हमने डिस्क्राइब किया था, ये तो आ गया लॉर्डनेस का यूनिट। अब बात ये आती है व्हाई डू वी यूज द लॉगरिथम स्केल डिस्क्राइब द रेंज ऑफ द साउंड इंटेंसिटी वी हियर। रेंज इंटेंसिटी हम वही सुन सकते हैं जिसकी वैल्यू हम लॉगरिथम के स्केल के मुताबिक निकालते हैं। ये एक इफेक्ट है कि हमने जब लॉगरिथम को यूज़ किया तो उससे निकलने वाली जो वैल्यूज़ थी वही हमारी ऑडिएबल रेंज थी। इसके अलावा लॉगरिथम यूज़ करने का जो यहाँ पे मेन मकसद है वो ये है कि हमारे पास जो लॉर्डनेस की वैल्यू है, जो रेंज है, दैट इज़ अ वेरी वेरी स्मॉलेस्ट वैल्यू एंड वेरी वेरी लार्जेस्ट वैल्यू, क्योंकि इसमें वैल्यू बहुत ज़्यादा कम और बहुत ज़्यादा रेंज में होती है। तो यही वजह है कि हम इसकी वैल्यू को आसानी से सॉल्यूशन में कन्वर्ट करने के लिए लॉगरिथम स्केल का इस्तेमाल करते हैं। तो बेटा इस क्वेश्चन का आंसर क्या लिखेंगे आप, the range intensity of sound is very large or very small, so we can use the logarithm of intensity and our ear also respond to the value of the logarithm, so we can use the logarithm value to find the intensity of sound। तो यही बेटा इसका आंसर है। उर्दू में भी इसको देख लें, कोट कर लें। वैल्यूज़ हमारे पास साउंड की जो रेंज है, साउंड इंटेंसिटी की जो रेंज है वो बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू और बहुत ज़्यादा स्मॉलेस्ट वैल्यू यानी कि छोटी वैल्यू होती हैं। इसलिए उसको साउंड इंटेंसिटी को निकालने के लिए हम लॉगरिथम का इस्तेमाल करते हैं। और लॉगरिथम स्केल के हवाले से अगर मैं बात करूं तो इसकी डेफिनेशन हमारे पास यहाँ पे भी मौजूद है। यहाँ देखें, ये लॉगरिथम स्केल की डेफिनेशन है जी। स्केल, जिस डेसिबल स्केल के नीचे लॉगरिथम मीन मेजर ऑफ द लॉगरिथम एम्पलीट्यूड साउंड वेव्स लॉगरिथम स्केल, ये इक्वल इंटरवल ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग टू द मल्टीपल ऑफ 10 इंस्टेड ऑफ द एडिंग अमाउंट। तो नेक्स्ट चलते हैं जी अगले क्वेश्चन की तरफ। अब 11.11 पे व्हाट ही से, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द फ्रीक्वेंसी एंड पिच एंड डिस्क्राइब देयर रिलेशनशिप बाय ग्राफिकली। हमने फ्रीक्वेंसी और पिच के दरमियान जो है वो रिलेशन डिफाइन करना है और फिर ये भी बताना है कि ग्राफिकली इनके दरमियान क्या ताल्लुक़ है।
अगर मैं यहाँ पे डिफरेंस बताता जाऊँ बेटा फ्रीक्वेंसी का और पिच का, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँगा कि फ्रीक्वेंसी और पिच में डिफरेंस क्या है। पिच की डेफिनेशन के हवाले से अगर हम बात करें तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन में है जी, पिच ऑफ साउंड इज डिस्क्राइब दैट द डिफरेंस बिटवीन द श्रिल एंड द ग्रेव साउंड। श्रिल और ग्रेव साउंड्स के दरमियान जो डिफरेंस है उसे हम किसका नाम देते हैं, पिच ऑफ साउंड का नाम देते हैं। श्रिल और ग्रेव साउंड में अगर देखा जाए तो श्रिल कहते हैं बारीक आवाज़ को और ग्रेव कहते हैं मोटी आवाज़ को। तो हमारे पास श्रिल और ग्रेव साउंड के दरमियान जो डिफरेंस है दैट इज़ कॉल्ड द पिच ऑफ साउंड। फ्रीक्वेंसी की अगर मैं बात करूं तो इसकी डेफिनेशन क्या है, द नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड इज़ नोन एज द फ्रीक्वेंसी। और अगर मैं इनका रिलेशन बताना चाहूँ तो याद रखिएगा बेटा कि हमारे पास जो पिच है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, फ्रीक्वेंसी के। इन दोनों के दरमियान जो रिलेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जितनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी डेफिनेटली पिच ऑफ साउंड भी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो आप यू कैन से दैट कि यहाँ पे सपोज मेरे पास एक मीडियम में ये नंबर ऑफ वेव्स मौजूद हैं, ठीक है जी। दूसरे मीडियम में क्या है, नंबर ऑफ वेव्स। यहाँ पे देखिए जितनी नंबर ऑफ वेव्स ज़्यादा होंगी उसकी पिच उतनी ही ज़्यादा होगी। नंबर ऑफ वेव्स ज़्यादा होने की वजह से फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो डेफिनेटली पिच भी ज़्यादा ही होंगी। तो मैंने यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस सेम रखा। इसमें नंबर ऑफ वेव्स देखिए ज़्यादा हैं, इसमें नंबर ऑफ वेव्स की तादाद कम है। तो नंबर ऑफ वेव्स की तादाद ज़्यादा होने से मतलब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो पिच हाई है। तो ये इसका रिलेशन भी है बेटा, तो इसको ग्राफिकली भी हमने दिखा दिया। ओके, आज का लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। इंशाल्लाह बाकी शॉर्ट आंसर अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे लोगों से शेयर करें जो कि आपके दूसरे दोस्त वगैरह हैं। अल्लाह हाफिज़।